नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। वृत्त की आज की क्लास में हम वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली प्रमेय क्या है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। तो देखिए क्या है, अगर हम वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे ये नीली जो रेखा है ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श बिंदु से यदि हम त्रिज्या खींचते हैं या त्रिज्या को मिलाते हैं तो यहाँ जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री का कोण बनता है या ये समकोण होते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, यदि वृत्त की किसी भी त्रिज्या को जो वृत्त की परिधि पर मिल रही है उस बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वे एक दूसरे के लंबवत होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण इनके ऊपर बनता है। तो कुल मिला के बात क्या है, त्रिज्या वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो एक दूसरे के लंबवत होती है। ये कहीं पर भी हो सकती है, अगर स्पर्श रेखा आप यहाँ खींचते हैं और यहाँ पर त्रिज्या को मिलाते हैं तो ये भी एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि समकोण का निर्माण यहाँ पर होगा। दूसरी प्रमेय देखिएगा, यदि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, ये बाह्य बिंदु ले रखा अपन ने P, इससे वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं A तथा B पर अपन स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा होगी एक तो AP और दूसरी BP, तो वे समान होती है। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी इसके अंदर कि अगर एक ही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है, यानी कि AP बराबर होती है BP। आप यहाँ से भी कोई भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अगर आप कोई स्पर्श रेखा आप खींचते हैं और वो स्पर्श करती हुई जाती है वृत्त को, तो इस बिंदु Q से, जैसे ये यहाँ पर M और N पर स्पर्श करती है, तो QM का जो मान है वह QN के बराबर होगा। अब आगे की बात देखिए क्या है, तथा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। केंद्र पर समान कोण अंतरित करने का मतलब हो गया, इस बिंदु P को यदि हम वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं, तो ये वृत्त के केंद्र से अपन ने इसको मिला दिया, तो यहाँ ये जो स्पर्श रेखा है केंद्र पर ये कोण बना रहा है एक तो, और इस स्पर्श रेखा के द्वारा ये एक कोण बन रहा है, तो कोण APO और कोण BPO, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला, ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है और उस बाहरी बिंदु को यदि हम वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो इसके मध्य जो दो कोण प्राप्त हो रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, तो कोण 1 और कोण 2 के मान बराबर होंगे। अब आगे देखिएगा, तथा वे बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा से समान कोण बनाती है। केंद्र से जोड़ने वाली रेखा से समान कोण बनाती है। तो देखो इसमें एक कोण अपने को ये बराबर प्राप्त हो गया, केंद्र पर जो कोण बन रहा है, देखो ये जो कोण होगा वो बराबर होगा केंद्र वाला, और एक ये कोण, ये कोण दो कितने डिग्री का हो जाएगा, देखिएगा स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है अगर वहां से हम त्रिज्या खींचते हैं तो वे लंबवत होती है, तो ये तो हो गए 90 डिग्री के, ये भी 90 डिग्री के, दोनों कोण समान है, दोनों की स्पर्श रेखा की लंबाई समान है, त्रिज्या की लंबाई समान होगी, और इन दोनों, जैसे इस त्रिभुज की बात करें आप APO और BPO, इसकी ये भुजा उभयनिष्ठ है, इसका मतलब ये भुजा भी दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, बराबर है। तो आप सर्वांग समता के नियम से कह सकते हैं अगर तीन भुजाएं बराबर है और कोई दो कोण बराबर है तो उसका तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर। तो ये कोण बराबर आने के साथ साथ क्या है, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए, तो ये कोण भी यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AOP और BOP, कोण AOP बराबर कोण BOP, तो देखिए तीनों कोण इसके अंदर बराबर आ चुके हैं। तो याद रखिएगा, मोटा मोटा बाहरी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु से केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है, और वे बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा से समान कोण बनाती है। बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा से समान कोण बनाती है।
तो ये कोण बराबर, इधर से ये कोण और ये कोण बराबर। अगर इस स्पर्शरेखा की बात करें इसके संगत, तो इसका ये कोण अगर बराबर है तो इस स्पर्शरेखा का उसी बिंदु से ये कोण भी बराबर होगा, और ये कोण बराबर है तो इस स्पर्शरेखा के लिए ये कोण भी बराबर होगा, बशर्ते वो बिंदु, बाहरी बिंदु वही हो, एक ही हो। तो ये बता रखा है यहाँ पी ए बराबर पी बी, कोण एपीओ और कोण बीपीओ बराबर, और कोण पीओए और कोण पीओबी बराबर, और एओएपी देखिए कोण एओपी और कोण ओबीपी ये दोनों क्या है, समकोण है, 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों भी बराबर है। आगे देखिएगा तीसरी प्रमेय क्या कहती है, यदि पी ए बी वृत्त की एक छेदक रेखा है, ये ग्रीन लाइन से आपको एक छेदक रेखा बता रखी है जो वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है, तथा पीटी स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है। तो इसमें क्या होता है, जब वृत्त को कोई एक छेदक रेखा काटती है, जिस बिंदु से हम बाहरी बिंदु से रेखा खींचते हैं और वो वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, अगर उसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके लिए पी ए गुणा पी बी का जो मान है वो स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। तो पी ए तो देखो आपका ये यहां तक, और फिर पी बी आपका दोबारा यहां तक, यानी कि बाहरी बिंदु से पहले प्रतिच्छेद बिंदु तक की दूरी और बाहरी बिंदु से दूसरे प्रतिच्छेद बिंदु तक की दूरी का जो गुणनफल है वह उस बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। तो ये पीटी स्क्वायर हो गया। तो पी ए गुणा पी बी बराबर पीटी स्क्वायर। नंबर 4, किसी वृत्त के व्यास के अंत्य बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा ये समांतर होती है। तो देखिए ये वृत्त का व्यास है काली रेखा के द्वारा, इन व्यास के सिरों पर अपन दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये एक दूसरे के समांतर होती है। व्यास के सिरों पर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तब की बात है, अगर आप व्यास इधर से ले लेते हैं तो ये इसके अंत्य सिरे हो गए इधर से, और इनके ऊपर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा भी एक दूसरे के क्या है, समांतर होती है। यानी कि अनंत लंबाई तक भी आप अगर बढ़ते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वह एक समान रहती है, और इसके भी बीच की दूरी क्या है, एक समान। यहाँ पर अगर 10 सेंटीमीटर है तो आप अनंत लंबाई तक बढ़ जाइए, समांतर का मतलब यही होता है इनके बीच की दूरी क्या है, कम या ज्यादा नहीं होती है, एक समान होती है। प्रत्येक बिंदु के बीच इनकी दूरी एक समान रहती है। आगे देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तब यह समचतुर्भुज होता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए अपन ने देखा था कि आपका जो वर्ग है वह भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक समांतर चतुर्भुज अपन ने इस आकृति में भी देखा था। अब अगर इनके बीच में अपन कोई वर्ग बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो वो वृत्त क्या है, इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इस आकृति के अंदर तो देखो इसको चारों को स्पर्श नहीं करेगा, ये कम ज्यादा इसकी लंबाई हो जाएगी किधर न किधर से। तो एक जो वर्ग की आकृति है, वर्ग को हमने समचतुर्भुज बताया था। सम चतुर्भुज, सम यानी समान, चतुर यानी चारों भुजाएं समान होती है, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण समकोण होते हैं, तो वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो वर्ग के अंदर अगर अपन एक वृत्त बनाते हैं तो वह वृत्त इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनता है। तो याद रखिएगा, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तब वह समचतुर्भुज होगा। आगे है, यदि एक वृत्त एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बाह्य बिंदु पी पर स्पर्श करता है तथा AB को Q तक और AC को R तक बढ़ाया जाए, और यदि QA का मान A सेंटीमीटर हो तब त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वह 2A होता है। देखिए चित्र देखो, कहानी लिखो के आधार पर इस आकृति को समझने का प्रयास करते हैं। अपन ने एक वृत्त लिया है, इस वृत्त के ऊपर अपन ने एक त्रिभुज बना दिया है जो इसको बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। फिर अपन क्या करते हैं, इसकी दो भुजाओं को अपन आगे बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा छोटा बन गया तो इसको आप थोड़ा बड़ा बना लीजिए, इधर आगे बढ़ाते हैं जो इसको Q और R पर स्पर्श करता है, और इधर से ये ABC आपका त्रिभुज है। तो QA की लंबाई अगर A सेंटीमीटर है तो इस स्थिति के अंदर, इस रूप के अंदर
त्रिभुज का जो परिमाप है वह 2a के बराबर होता है।